यूँ तो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए अब तक लाखों कुर्बानियाँ दी गई है, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कुर्बानी है, वह है अयोध्या कार सेवक गोलीकांड। दरअसल यह घटना 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को घटित हुई थी, जब वहाँ पे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उस समय जो उनका था पहला कार्यकाल था मुख्यमंत्री का, इस कारण वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही ऐसा बहुत बड़े घटना को अंजाम दे दिए और आज तक इतिहास उस घटना को भूल नहीं पाया है। तो आज हम उसी घटना की भी यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने किया, क्या छोटे कारण थे या बड़े थे या उनका अपना निजी स्वार्थ था और यह घटना घटी कैसे और यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो राम भक्ति आंदोलन था, भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या को लेकर कि वहाँ पे किस तरह से पहले मंदिर था जिसे हटाकर मस्जिद बना दिया गया और उसके बाद उसे हटाकर फिर से मंदिर बनाने के लिए जो एक बड़ी श्रृंखला चली है, उसमें लाखों बलिदान देने पड़े हैं हमें और उसकी शुरुआत जो होती है 1984 से शुरू हो जाती है। और जब 1984 में विश्व हिंदू परिषद अपना धर्म संसद बुलाता है और वहीं पे यह प्रस्ताव पास होता है कि यहाँ पे एक मंदिर बनना चाहिए और मंदिर कमेटी बनाई जाती है 1984 में। और ठीक उसके तुरंत बाद ही थोड़े दिन बाद ही इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने लगे, वह कमेटी जो काम करती थी उसे आडवाणी जी का नेतृत्व मिल गया और लाल कृष्ण आडवाणी उस समय इस चीज़ को अपने हाथों में लिए और उन्होंने भविष्य के लिए इसका नीति बनाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में घटना घटती है कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, राजीव गांधी बनते हैं प्रधानमंत्री। वे थोड़े उदार विचारों के थे और 1986 में जिला मजिस्ट्रेट वहाँ के जो फैज़ाबाद के थे उसके द्वारा वहाँ पे ताला खुलवा दिया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि 1989 में चुनाव होने थे चूँकि लोकसभा के, इसी कारण राजीव गांधी का भी मन था कि वहाँ पे एक मंदिर बने, क्योंकि दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी कि राजीव गांधी मंदिर के बनाने के समर्थन में थे, क्योंकि 1986 में दरवाज़ा जब खुला था मंदिर का उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और 1989 में जब चुनाव हो रहे थे तो वहाँ चुनावी भाषणों में भी उन्होंने राम मंदिर बनवाने का वादा किया था और यह अभी भी दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में दर्ज ही होगा। लेकिन बात आगे बढ़ती है, यहीं रुकने वाली थी नहीं। दरअसल 1989 में मुलायम सिंह यादव बन गए थे मुख्यमंत्री और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मस्जिद के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हम मस्जिद को कभी नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी ओर बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी और कई सारी ऐसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नाम लिया जाता है और विश्व हिंदू परिषद का भी नाम लिया जाता है, जो अशोक सिंघल के नेतृत्व में उस समय काफ़ी फल फूल रहा था, के नेतृत्व में एक बगल से एक अलग ही आंदोलन चल रहा था और वह आंदोलन लाखों नहीं कई लाख लोगों का जमावड़ा के रूप लेता जा रहा था और लोग इससे भावना के स्तर पे लगाव महसूस करने लगे थे और यह अपना कहाँ जाकर परिणाम प्रस्तुत करने वाला था, इसे सोचना ही मुश्किल था। इसी कड़ी में उस दौरान अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, साध्वी ऋतंभरा जैसे लोग इस आंदोलन से जुड़ते चले गए और यहाँ पे कार सेवक नाम दिया गया, अर्थात कर मतलब अपने हाथ से सेवा करने वाले, हाथ से ही पूरे घटना को अंजाम देना था, एक आंदोलन को अंजाम देना था और इसी के रास्ते से राम मंदिर बनने का रास्ता तय हुआ था। उस दौरान एक और बड़ी घटना घटती है। 25 जनवरी 1987 को टेलीविज़न पे रामायण का प्रसारण शुरू हो जाता है दूरदर्शन चैनल पे और जैसे ही लोग रामायण देखते हैं करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती है। बीबीसी की रिपोर्ट छपती है कि अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो टीआरपी वाला कोई सीरियल रहा है, अर्थात 80% लोग जो टीवी चलाते थे उसी को देखते थे रामायण को उस ज़माने में। और यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोगों के रोम रोम में राम बस गए और राम का इतिहास और रामायण देखने के लिए लोग आतुर होने लगे। यह 1987 में आती है और धीरे धीरे और माहौल बनता चला जाता है। इसी कड़ी में एक 1989 का चुनाव का दौर चल रहा था लोकसभा चुनाव के लिए और उस दौरान खूब प्रचार प्रसार हुए, भाषणबाजी हुए
और उसी समय भाजपा अपना लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनके साथ थे, रथ यात्रा निकालती है कि हम मंदिर बनाएंगे। और इसी बीच में बजरंग दल का कहीं पे मीटिंग चल रहा था और वहाँ पे एक लड़का आता है जो एमकॉम कर रहा था। वह नारा दे देता है अचानक से, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और यह नारा आज तक भाजपा के एजेंडे में चलता आ रहा है। इसके बाद 1989 में तो रथ यात्रा निकला पूरे देश को प्रभावित करने के लिए, और यही दिन 1990 आ जाता है जब 30 अक्टूबर 1990 के दिन कारसेवकों का बड़ा जत्था वहाँ पे गुंबद को तोड़ने के लिए था, या किस चीज़ के लिए था इसे कहना तो मुश्किल है क्योंकि आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन भीड़ का इरादा यही था कि वहाँ पे हम झंडा फहराएंगे और एक मंदिर बनाएंगे। इसी कड़ी में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है कोठारी बंधुओं की। कोठारी बंधु जो बंगाल के थे, एक का उम्र 22 वर्ष था, एक का उम्र 20 वर्ष था। राम कोठारी और शरद कोठारी दोनों जो कारसेवकों का जत्था था 30 अक्टूबर के लिए आ रहा था, उस जत्थे में सबसे आगे आगे वे आते हैं और सीधे सीधे बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पे भगवा झंडा चढ़ा देते हैं। 2 भगवा झंडा सबसे पहले वही 2 भाइयों ने चढ़ाया था और दोनों गोली के शिकार होते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी कारसेवक आए वे सब के सब काफ़ी पीटे भी गए, प्रताड़ित भी किए गए, उनके ऊपर गोली भी चली, जिसमें कहा जाता है कि 30 अक्टूबर के दिन 5 आदमी मरा था और कुछ लोग नदी के पर जो पुल बना था उसे भागने के क्रम में भगदड़ मचने के कारण भी मारे गए थे। तो यहाँ भी मरने वालों की संख्या कई रही होंगी, लेकिन आधिकारिक बयान है कि 5 ही मरे थे। फिर इसी से भीड़ उकसा गया और ज़्यादा उकसता गया और यही घटना फिर से 30 अक्टूबर को तो ये घट ही चुकी थी। फिर 2 दिन बाद 2 नवंबर 1990 का दिन होता है। इस बार और ज़्यादा लाखों की संख्या में कारसेवक पहुंच जाते हैं वहां पे। फिर मुलायम सिंह की सरकार होती है और इस बार घटना कुछ ज़्यादा ही घट जाती है, क्योंकि वहां पे 40 लोग मारे जाते हैं गोलियों से, 60 बुरी तरह से जख्मी थे, जिसमें से ज़्यादातर लोग फिर भी मर गए। इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चला। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति का बयान था कि गंगानगर राजस्थान का एक व्यक्ति था जो गोली लगने के बाद ज़मीन पे धड़ाम से नीचे गिरा और अपनी खून से वह जो उसके खून शरीर से भरे थे उससे वह जय श्री राम ज़मीन पर लिख देता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पे माहौल रहा होगा और लोगों ने कैसे कैसे दृश्य देखे होंगे। तो यह जो थी घटना वह मुलायम सिंह के शासनकाल में हुई थी और मुलायम सिंह के शासनकाल की यह एक बहुत ही भद्दी किस्म की घटना जिसे कह सकते हैं उनके शासनकाल का था कि भगवान राम के भक्तों और कारसेवकों पर इस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। उन्हें लाठी डंडे से भी पीटा जा सकता है, लेकिन कारसेवकों का जो जोश था, जुनून था, उसे देखकर हर कोई हतप्रभ था। और आज भी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो जो इसके संयोजक है, आयोजन करता है, वे उस कारसेवक गोलीकांड में जो लोग मरे थे उनके घर वालों को कार्ड देकर, आमंत्रण पत्र देकर उन्हें बुलाया जा रहा है कि आप आइए, आप शामिल होइए। मुलायम सिंह यादव जो कि गोलीकांड में उनका नाम आ जाता है, तब से उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाने लगता है। और जिस समय वे मुख्यमंत्री थे उस समय उन्हें जनता दल का समर्थन भी था। उसके बाद भाजपा बाहर से उन्हें समर्थन दी थी, लेकिन जैसे ही यह कांड होता है 1990 में भाजपा बाहर हो जाती है। फिर कांग्रेस के सहयोग से वे मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन 1991 आते आते कांग्रेस भी उनसे समर्थन वापस ले लेती है और एक लंबे अरसे तक सबको अब लगने लगा था कि यहाँ फिर से भाजपा सत्ता में आएंगी। लेकिन आगे जो स्थिति बिगड़ी वह यहाँ चर्चा करना सही नहीं होगा, क्योंकि ठीक उसके 2 वर्ष बाद ही जैसे यह घटना घटा, मुलायम सिंह हटे, कल्याण सिंह जीत के आते हैं भाजपा का पूर्ण बहुमत से। और उन्होंने, कल्याण सिंह ने अपनी गद्दी, अपने सत्ता का जो चाबी था वह राम मंदिर के दरवाजे पे रख दिया और बोला कि यदि मंदिर नहीं बनेगा तो फिर मेरा जीतना बेकार है। और फिर से 6 दिसंबर 1992 को घटना घटती है और इस बार बाबरी विध्वंस का दिन बताया जाता है इसे, और बाबरी मस्जिद का जो गुंबद था उसे तोड़ दिया जाता है और तब से यह मुकदमा का रूप लेता चला गया। उसके बाद यह आज
2024 में 22 जनवरी को यह फिर से एक अब नया रूप लेने जा रहा है। तो यह इसका एक पुरानी घटनाक्रम था जो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को घटा था, जिसे कारसेवक गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और आडवाणी जी 30 अक्टूबर को वे भी आने वाले थे अपना रथ लेकर, लेकिन दुखद घटना यह थी कि आडवाणी जी को बिहार में ही लालू यादव की उस समय जो सरकार थी उसने गिरफ्तार कर लिया था और आडवाणी तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हजारों और लाखों की संख्या में अन्य कारसेवक पहुंच गए थे, जिनमें सबसे आगे कोठारी बंधु था जो 20 और 22 वर्ष का लड़का पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया था। ये जो हमारे घटनाक्रम थे वो दौर ही ऐसा था जब पूरे देश में राम भक्ति आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी और यह जोर शोर से चल रहा था। हिंदुत्व की एक अलग राजनीति चल रही थी, तो एक कांग्रेस की एक अलग। और इसी दौरान एक और दिलचस्प घटना है जिसका हम यहाँ जिक्र कर देना चाहेंगे कि 1989 में ही राजीव गांधी के आशीर्वाद से शिलान्यास का जो मंजूरी दिया गया था, उस समय अशोक सिंघल को जो विहिप के अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें, और उस समय गृह मंत्री बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने भी अनुमति दे रखी थी। लेकिन जैसे ही पूरे देश में बवाल हुआ, तुरंत कांग्रेस की सरकार ने उन्हें इशारा किया कि आप उस विवादित जगह से दूर हटकर कहीं मंदिर का नींव रख सकते हैं, लेकिन अशोक सिंघल ने इस आदेश को मानने से खुद को इनकार कर दिया था और यह जहां का तहां ही रह गया और विश्व हिंदू परिषद अपना आंदोलन आगे जारी रखी। तो यही रहा कुल मिलाकर उस कारसेवक गोलीकांड का इतिहास। कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।